फाइनली भारत ने रूस के साथ मिलकर के Su-57 फिफ्थ जनरेशन डील को अपनी अंतिम मोहर लगा दी है और इसके साथ ही अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देश जो अब तक Su-57 डील को यानी कि भारत की फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट डील को लेकर के आशंकित थे, उन्हें यह कंफर्मेशन भी पहुंच चुका है और इसके इंपैक्ट भी दुनिया के सिनेरियो में साफ दिखने शुरू हो चुके हैं। लेकिन भारत यही नहीं रुकने वाला है दोस्तों। भारत ने रूस के साथ मिलकर के एक के बाद एक कई बड़ी अहम समझौते Su-57 डील के अंदर ही कर लिए हैं। फाइनली भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां बहुत ही जल्द फास्ट ट्रैक रूट से रूस से Su-57 डील के तहत अब 42 फाइटर जेट की परचेसिंग करने जा रहा है और रूस ने भी इस बात को लेकर के फाइनली मुहर लगा दी है कि भारत को अब वह बहुत ही कम समय के अंदर 42 Su-57 फाइटर जेट की डील जो उसके साथ हुई है उसकी डिलीवरी भारत को करने जा रहा है। क्या कहा है रूस ने इसको लेकर के और साथ साथ इसका वर्ल्ड पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, हम इसी वीडियो में अब इस पर बात करने जा रहे हैं। दरअसल भारत ने रूस के साथ मिलकर के 42 Su-57 फाइटर जेट जो कि फिफ्थ जनरेशन वर्ल्ड क्लास नंबर 1 फाइटर जेट के रूप में काउंट किए जाते हैं, उसकी डील फाइनली कंफर्म कर ली है। और इस डील के कंफर्म होने के साथ ही भारत ने आकस्मिक रूप से यह बड़ी डील को जैसे ही एग्रीमेंट दिया है तो इसके साथ ही दुनिया भर में भारत के बदलते रुख को लेकर के भी चर्चा शुरू हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि इसके पीछे की वजह भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुए 3 दिन के कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बताया जा रहा है। भारत ने अब अपनी सामरिक शक्ति पर वैसे ही बहुत स्ट्रांगली काम करना शुरू कर दिया है। भारत न सिर्फ अब परचेजिंग कर रहा है बल्कि दुनिया के तमाम देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात भी करने शुरू कर चुका है। लेकिन इस मामले में भारत अभी भी फाइटर जेट की संख्या में बेहद कमजोर है। ऐसे में भारत कोई भी कमजोरी अपनी नहीं रखना चाह रहा है और यही माना जा रहा है कि भारत इसीलिए अपने प्रतिद्वंदियों और पड़ोसियों सबसे निपटने के लिए बहुत अहम डील रूस के साथ इस डील को फाइनली क्लियर कर लिया है। और इस डील को क्लियर करने के साथ ही अब जो खबर सामने आ रही है वो 42 फाइटर जेट डील को लेकर के आ रही है, लेकिन यह डील एक बार में नहीं होने जा रही है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि भारत और रूस के बीच में इस डील को लेकर के फाइल जो साइन हुए हैं उसके अंतर्गत रूस 2 खेप में भारत को ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट अपने डिलीवर्ड करेगा और इसमें पहली खेप में भारत को 24 फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं जो कि बहुत ही जल्द शीघ्र मतलब बहुत ही फास्ट डिलीवरी के रूप में किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि भारत अब तक जो फाइनली कई सारी डील रूस के साथ किया है वो कंपनी बाय कंपनी या फिर किसी अन्य तरीके से हुई है, लेकिन अब भारत रूस के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील पे प्रोसीजर पर काम कर रहा है। इसका क्या मतलब है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस पर भी बात करते हैं। दरअसल G2G डील का साफ मतलब ये होता है कि अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, यानी कि सीधे रूस और भारत की गवर्नमेंट के बीच में बात होगी, यानी कि इसमें लेट लतीफी का कोई चांस नहीं बचता है क्योंकि भारत अब फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट जब चीन के पास सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी पहुंच रही है और चीन इस पर बड़ी तेजी से प्रोग्रेसिव काम कर रहा है, तो ऐसे में भारत 4.5 जनरेशन फाइटर जेट तक ही सीमित रह जाए या कहीं ना कहीं भारत के लिए बड़ी चुनौती भविष्य में खड़ा कर सकता है। और भारत को भला ही पता है कि वह भविष्य में अपने एमका को तैयार कर लेगा, लेकिन एमका के भरोसे भारत अब की स्थितियों को नहीं छोड़ सकता है। और यही वजह है कि भारत ने Su-57 की डील को साइन किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही कम समय के अंदर भारत को 24 Su-57 की पहली खेप रूस की तरफ से डिलीवर्ड कर दी जाएगी। हालांकि इसको लेकर के अमेरिका का रुख नकारात्मक जरूर सामने आया है। इसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिका अपने F-35 डील को भारत को देना चाह रहा था जो कि एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट ही है, यानी कि जहां एक तरफ रूस का Su-57 है तो वहीं अमेरिका का F-35 भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है। और इस वजह से अमेरिका कभी नहीं चाह रहा था कि भारत रूस के साथ इस डील को फाइनली लॉक करे। और जैसे ही अब यह खबर सामने आई है तो अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना भारत और रूस दोनों को करना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर कोई बड़ा एक्शन लेने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट भारत पर कितना पड़ेगा यह हम सबको पता है कि भारत अब अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भविष्य को लेकर के अपने फाइटर जेट की जो फाइनल डील है उन पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।